डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो क्लास 12th के जो आपकी हिस्ट्री की बुक होती है, हिस्ट्री में जो लघु उत्तरी प्रश्न हैं, मैंने उनका कलेक्शन लाया हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीटेशन होते रहते हैं। तो जिसमें हमारा जो स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न का, यानी इतिहास के चैप्टर को कलेक्ट किया गया है, तो उसमें जो फर्स्ट प्रश्न हमारा है, मौर्य साम्राज्य के कौन से क्षेत्र राजनीतिक इकाइयों के बारे में बताते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौर्य साम्राज्य के कौन से क्षेत्र राजनीतिक इकाइयों को बताते हैं। और ये मौर्य साम्राज्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है लघु उत्तरी का, भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया। तो भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया, ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड प्रश्न जो हमारा है, क्या समाधान पद्धति हड़प्पाई संस्कृति की सामाजिक आर्थिक भिन्नता को प्रदर्शित कराती है। क्या समाधान पद्धति हड़प्पाई संस्कृति की सामाजिक आर्थिक भिन्नता को प्रदर्शित कराती है। ये थर्ड जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हो जाएगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जो है ये हड़प्पा सभ्यता, यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पांचवा प्रश्न है, मौर्य कौन थे। मौर्य कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सिक्स क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या जानकारियां प्रदान की। तो मेगास्थनीज जो कि आए हुए थे यहाँ पर मौर्य के शासनकाल में, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या जानकारियां प्रदान की, इसके बारे में लघु उत्तरी प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका। भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। तो भक्ति आंदोलन के कारण बताइए, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आठवां प्रश्न हम लोग का है, विजयनगर की आर्थिक दशा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो विजयनगर की आर्थिक दशा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये प्रश्न नंबर हमारा 8 है, जो कि लघु उत्तरी में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 9वां प्रश्न है, दीन ए इलाही के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आप जानते हैं कि मुगल काल का जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीन ए इलाही के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जो 10वां हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के काल की दो इमारतों का उल्लेख कीजिए। यानी अकबर के काल में जो दो प्रमुख इमारतें बनाई गई उनका उल्लेख कीजिए। तो ये भी आपका मुगल काल से ये प्रश्न है। जो 11वां प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो 1857 की जो असफलता के क्या प्रमुख कारण थे, इनके बारे में हम लोग को इसमें बताना है। जो 12th क्वेश्चन हम लोग का है, 12वां, डलहौजी की राज्य हड़प नीति का अवध पर क्या प्रभाव पड़ा। इन डलहौजी जो था, डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या थी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न में। जो 13वां प्रश्न हम लोग का है, सहायक संधि क्या थी। सहायक संधि क्या थी, इनकी प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। जो प्रश्न नंबर हमारा 14वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये जो प्रश्न है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। जो 15वां क्वेश्चन है हम सभी लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। या भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया तो उसके दो कारण का उल्लेख कीजिए। यह भी लघु उत्तरी प्रश्न में आपका है। जो 16 क्वेश्चन है, 16वां, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख बातें कौन सी थी। यानी गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसकी प्रमुख बातें क्या थी, उसके बारे में हमें बताना है। जो 17वां प्रश्न हम सभी लोग का है, माउंटबेटन योजना का विवरण संक्षेप में कीजिए। यानी माउंटबेटन योजना का जो है विवरण हमको क्या करना है, संक्षेप में देना है। जो 18वां प्रश्न हम लोग का है, संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने दलित जातियों के हितों का समर्थन क्यों किया। संविधान सभा ने उनके लिए क्या संतुति की। तो ये जो प्रश्न है हम लोगों का, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये कुछ कलेक्शन आपको दिए गए हैं लघु उत्तरी प्रश्न में, जो कि इतिहास के लघु उत्तरी प्रश्नों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल से जुड़े हैं, और उसके साथ ही साथ आपको इसका PDF भी दिया जाएगा। अगर आपको इनके आंसर नहीं मिलते हैं या इनके उत्तर को आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही साथ और भी विषयों के इंफॉर्मेशन या जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो प्रश्नों का कलेक्शन आपको दिया जाएगा। क्योंकि इस बार कोरोना काल में तो बहुत नई इस तरह से कोई चीज़ें नहीं बनाई जाएंगी। तो जो आपके पुराने पिछले कुछ पेपर्स हैं तो उसमें कुछ जो प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा आपके सिलेक्टिव हैं, तो उन्हीं प्रश्नों पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो ये जो सिलेक्ट करके आपको दिए गए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार आपको जो और भी PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे अदर विषयों के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ, ताकि सभी लोग इस विषयों को